ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि अगर एक साधारण आदमी भी चाहे तो जो भ्रष्टाचार गांव में फैला हुआ है वो भ्रष्टाचार उजागर कर सकता है। क्योंकि आज मैं ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं, एक बेहद साधारण आदमी है और बकरी चलाते हैं, साथ ही साथ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि गांव में कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है तो उसके बाद आरटीआई लगाई। आरटीआई के बाद ये अपील में गए और अपील में जाने के बाद अब ये आयोग में आ रहे हैं और ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं तकरीबन, है प्रेम सिंह बिष्ट जी? 24 से आयोग में आ रहा हूँ। 24 से आयोग में आ रहे हैं। तमाम ये दस्तावेज आप देख रहे होंगे तो इन्होंने इकट्ठा किए हैं और इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार भी, अपने गांव में क्या क्या हो रहा है वो भी निकल के आए। और मुझे लगता है कि अगर गांव में हर आदमी इस प्रकार से अगर जागरूक हो जाए तो शायद भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। क्योंकि जब ये कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। इन्होंने मेरे को बताया कि मैं 9वीं फेल हूँ, ये सच बात है? वैसे सच बात है। वैसे हाई स्कूल में 9वीं में फेल, दोनों फेल हूँ। अच्छा, हाई स्कूल ही फेल है, 9वीं में फेल। अच्छा, तो ये तमाम मैं देख रहा हूँ कि कल जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो ये आयोग में आए हुए थे, तो जब इन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार का मनरेगा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस प्रकार की जो स्ट्रीट लाइट इनके गाँव में लगी हुई हैं उसमें भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से जो इनके गाँव में योजनाएं आई हैं उस पर भ्रष्टाचार है, तो मेरे को लगा कि वाकई में, क्योंकि बहुत रिसर्च इसके ऊपर करनी पड़ती और जब ये कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि सब कर सकते हैं। इसलिए आज ये साक्षात्कार मैं आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप लोग भी जागरूक हो सके। कहीं मैं देख रहा हूँ गांव में खाली फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील बनाने पे लोग मस्त हैं, लेकिन उन्हें मतलब नहीं कि हमारे गांव में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार की योजनाएं आ रही है। बिष्ट जी, पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, और आप बड़े जागरूक आदमी भी हैं। कैसे दिमाग में आया कि भाई भ्रष्टाचार अब इस तरीके से फैल रहा है गांव में? ऐसा हुआ कि मैं जो दिहाड़ी करने वाला आदमी हो, थोड़ा अपना साइड बिजनेस भी रखा, कि बकरी भी रखी है। बाखरा भी चरोंदन काती बाखरा इस समय सब 16 हैं। अच्छा। तो जो है कि ग्राम विकास अधिकारी के पास मैंने जो है एक बकरी बाड़े के लिए फॉर्म भर के दिया। तो मेरे पास बकरी बाड़ा है ही नहीं अभी तक। अच्छा। दूसरे के घरों में मेरे ये तो कोई भी मेरे गांव वाला चाहे कोई पूछ ले कि दूसरे घर में मैंने 3-3 गौशाले लोगों के पाल रखे हैं, वहाँ रखे हैं। तो मैंने दिया, तो इन्होंने क्या किया कि मतलब दिया ही नहीं मेरे को, किसी पता नहीं कहाँ दे दिया, मैं देखता ही रह गया। मैंने बोला नहीं मिलेगा। चलो मैं ठीक है, मैं थोड़ा इधर उधर मैं चुप हो गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि 2022 में कि यहाँ देखा मैंने इंस्टाग्राम के माध्यम से। अच्छा, इंस्टाग्राम भी चलाते हो आप? नहीं, वो क्या करें, ई स्वरोजगार। अच्छा, ई स्वरोजगार। जी। तो उसमें जो है कि मैंने देखा, तो मैंने उसमें देखा भ्रष्टाचार। हाँ। फिर मैंने मीटिंग बिठाई। अच्छा, ई स्वरोजगार जो ऑनलाइन होता है, उसके ऊपर वीडियो हमने ही बनाई थी कि भाई इस तरीके से आप देख सकते हैं। वो भी देखा, तो वो मीटिंग बिठाई। तो उसमें थोड़ा ये है कि हमारे जो गाँव की मीटिंग बिठाई, लोग आए, लेकिन लोग जो है कि थोड़ा गांव के जागरूक नहीं है। क्यों नहीं है कि वो बोलने से कोई डरते हैं। अब क्या डरते हैं वो मैं नहीं जानता। अब उनकी कहानी वो जाने, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने किया यार चलो, मैं इधर उधर नौकरी के लिए भटकता रहा। कभी मैं शिमला हिमाचल चला गया। फिर वहाँ से मेरे मन में आया, मैंने पकड़ा फिर किसी को कि यार थोड़ा हमें तरीका बताओ। अच्छा। तो उन्होंने हमारे को तरीका बताया, तो हमने भेजा। तो आयोग जब सूचना मांगी तो सूचना में ये दिए भाई साहब 3 जगह। अच्छा, तो मेरे को इस पे कोई नहीं, इस पे बाद में बात करेंगे। आरटीआई की जानकारी कैसे प्राप्त हुई आपको कि भी आरटीआई भी कुछ चीज होती है? ये तो था पर इतना नहीं था हमें नॉलेज। हम इतने अब बकरी चुकाने दिहाड़ी करने वाला तो उसको तो टाइम मिलता नहीं लिखने जुगने का। लेकिन हम ये है कि थोड़ा धरातली ज्ञान है। तो एक दूसरे को पूछा भाई कैसे लिखा, फिर लिखा, फिर टाइप करवाई। अच्छा। उसके बाद जब डाली सूचना, तो इन्होंने मेरे को मतलब सूचना में ये कागज दे रखे हैं। आरटीआई वाला जरा दिखाना मेरे को एक बार, जो आप दिखा रहे थे। मैंने कहा था कि कागज ऊपर रखना वाला। ये है जो आरटीआई जो आपने पहली आरटीआई जो लगाई थी आपने, वो भी दिखा। अच्छा, ऐसे पॉइंट इन्होंने लिखे हैं जो मतलब हमें भी सोचने में मजबूर कर देते हैं कि ऐसे पॉइंट हमें होने चाहिए। जैसे इनका गाँव पड़ता है चौंडी गाँव पड़ता है, और पौड़ी के अंदर जयरीखाल ब्लॉक है उसके अंदर ये गांव आता है। तो इन्होंने लिखा है कि भाई 2019 से और 2023 तक समस्त ग्रामवासी बसई जॉब कार्ड धारकों के नाम, पता व संख्या। अब देखिए, जब इन्होंने जॉब कार्ड धारकों के नाम इन्होंने लिए, पता इन्होंने लिया और बाकी इन्होंने लिया, तो पता चला कि जो जॉब धारक थे उसमें, यानी कि जो मनरेगा में काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु जो है वो तो तकरीबन
10-12 में 2011-12 में होगी थी उनकी मृत्यु। और उसके बाद जो है ये जब इन्होंने जी नाम दे रहे हैं, फिर वो ये देखें, ये नाम दे रहे हैं, ये लिस्ट दे रखे अब नाम, ये लिस्ट दे रखे होंगे। अब इनमें से छांट के तो हमने लगा रखे ये देखिए इन्होंने बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से भी किए हुए हैं। अगर कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाएं जरा इसमें, ये इसको दिखाओ ना, ये प्रॉपर ये कर रखा है मैंने। अच्छा ये देखिएगा बिल्कुल एकदम। इनमें से कई लोग ऐसे हैं, ये देखिएगा, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु 2010, 11, 12 में हो गई है और उसके बाद भी ये मनरेगा में काम कर रहे थे। और सोचेगा कि एकमात्र इनका एक गांव इस तरीके का भ्रष्टाचार निकल रहा है, तो उत्तराखंड में हर जगह कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ हो। वो तो इनका एक भ्रष्टाचार के प्रति एक मुहिम इसको कह दें या कह दें। कई धमकी नहीं आई आपको कि भाई? आए सर, मेरे को धमकियों की भी मिली। लेकिन किसने धमकाया आपको? जो अभी मैंने अभी एक सीएम साहब के लिए भी एक लेटर डाला था। अच्छा। जिलाधिकारी को भी एक लेटर डाला था। तो जो है कि मेरे से थाने को मेरे को एक फोन आया। अच्छा। उन्होंने इंचार्ज, जो चौकी इंचार्ज, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे बात है, आपने सूचना मांगी। मैंने कहा जी मांगी। तो कहे हमारे पास कैसे आ गया? मैंने कहा सर, मैंने जब आपके पास कंप्लेंट करी नहीं, आप खुद सोचो कि आपके पास लेटर कहाँ से आया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि पटवारी जी ने हमें को दिया, मतलब तहसील से मिला होगा। क्या लेटर में क्या था? अब वो लेटर मेरे को नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। फिर मैंने नहीं पुलिस वालों ने आपसे क्या बोला? उन्होंने मेरे को खाली पूछा फोन पर। अच्छा, पूछा बस खाली, धमकी तो नहीं दी कुछ? ना उन्होंने धमकी नहीं दी। धमकी किसने दी फिर आपको? फिर उसके बाद जो है कि धमकी तो यही ग्राम विकास अधिकारी कई बार दे चुका था। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका धीरज कुमार है। क्या बोलता है? ये तो गाली भी दे रहा था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी गाली की भी। अच्छा। वो कभी, अरे बड़े खतरनाक आदमी है। वो तो मैं आयोग में नहीं दिखाना चाहता। अगर वो आएगा तो उसकी एक रिकॉर्डिंग मैंने संभाल के रखी है। अच्छा, गाली क्यों दी उसने? अब मैंने ये पूछा भाई कि जो पैसा लगा है मेरा, जो आयोग ने आपको आदेश किया कि भाई इनके पैसे दो। जब आयोग इनको आदेश करा, जब ये आए तो आयोग की तो सुन नहीं रहे। आयोग कह रहा है कि भाई बैंक ड्राफ्ट दो, अपना चेक दे रहा, चेक उसके साइन नहीं हो रहे, मिल रहे वहाँ। अब मैं बैंक से लाया, मैंने कहा भाई ठीक है, आपने जो पैसे मेरे, तो इन्होंने क्या किया, सीएम हेल्पलाइन से जो मेरे पैसे खाते में पैसे डाल दिया। फिर मैंने इनको कॉल करी, मैंने कहा भाई भारद्वाज जी जो है कि हमारे पैसे जो कटे हैं भाई, हमारा किराया लगा जो 118 रुपये, भाई मैं तो चेक भी जमा नहीं हुए, 118 रुपये कट गए हमारे लिए। तो 118 रुपये के 10-12 रुपये बहुत है। कह नहीं। अच्छा, कितने रुपए जमा कराया आपने? क्योंकि कागज देख रहा हूँ बहुत सारे हैं। कितने रुपए जमा कराया इसके लिए? इसमें मैंने 2252 रुपये। अच्छा, तो 1 बाख रुपये लो अपन तो जमा करो खाते। एक बकरा का कई बकरा चाहिए तो कई बकरा लग जाला। अच्छा। एक बकरा को तो 4, 5, 10, 12 बकरा की कीमत लग गया है भाई। कोई वाली बच्चों खाते समय मतलब। अच्छा, गांव में तो और भी लोग होंगे पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने कभी सोचा नहीं किया गांव में वो लोग सोचते नहीं। अब वो बाहर हो गए शिफ्ट। अब जो अच्छे पढ़े लिखे, कितने लोग हैं आपके गांव में? हमारे गांव में इस समय जो % गांव में है 40-42 से 50 के करीब लगभग है। अच्छा, 40-50 लोग के परिवार नहीं, लोग हैं। अच्छा, मैं देख रहा था कि इसमें गांव में 17 लाख आ रखे हैं 1 साल के, कुछ और फिर दूसरे उसमें तो जो आप तो 17 लाख देख रहे हैं, जो इन्होंने प्रधान ने और ग्राम विकास अधिकारी ने जो ब्लॉक में दिया है प्रधान के लेटर पैड में 26 लाख के करीबन दे रखा है। अच्छा, 1 साल में मतलब 24-25 की। हाँ, एक साल का जो वित्तीय वर्ष जो होता है। हाँ जी। तो वो 26 लाख का दे रखा है। उसका भी मेरे पास फोन में है, इस समय मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन वो भी रखा है। तो मतलब 40-42 आदमियों के लिए इतना पैसा आ रहा है, इसलिए पैसों का पता नहीं चल पा रहा है। पैसों का पता कहाँ? अब हमारे मोदी जी कह रहे हैं या धामी जी कह रहे हैं कि भाई 100 दिन का रोजगार दो इनको। 100 दिन का 1 साल में तो है ही नहीं। मिल तो चाहिए वैसे रोजगार जो छाई नहीं। 100 दिन का आप जॉब कार्ड देखो ना, खुद ये जॉब कार्ड दे रखे हो 355 पेज दे रखे हैं, जो कि सूचना मांग रहा हूँ 2019 से, और जॉब कार्डों की लिस्ट दे रहे हैं 2008 से। अच्छा, यहाँ भी इन्होंने सोचा ये मतलब पैसा फालतू गया मेरा, पर चलो कोई बात नहीं, फालतू गया तो उसमें डर नहीं है मेरे को। अच्छा, थोड़ा मैं जानना चाह रहा था आपसे कि चलो आरटीआई के बारे में तो सबको पता है, लेकिन आरटीआई के बाद अपील होती है, अपील के बाद फिर सेकंड अपील में जाना पड़ता है, उसके लिए आयोग में जाना पड़ता है, वहाँ पर आयुक्त बैठते हैं। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? सर, इसकी जानकारी जो है कि फर्स्ट अपील आई मेरे लिए। अच्छा, ब्लॉक से आपने लिखी होगी ना अपील? लिखी थी फर्स्ट अपील। उन्होंने लिख के दिया था कि आपको अगर
ये संतुष्ट न हो तो फर्स्ट अपील कर सकते हैं। हाँ। ब्लॉक में मैंने करी तो मैंने उनको लेटर भेजा था कि साहब मेरे को पहले 1096 पेज दिलाइए और उसके बाद मैं अपील में तभी आऊँगा। जब मेरे पास पूरे कागज ही नहीं है हाँ तो मेरे साहब बुलाना क्या चाहते हैं फर्स्ट अपील में। अब वो कह रहे हैं कि आधे कागजों में उन्होंने हमारी इतनी पोल खोल दी, अगर पूरे मिल जाएंगे तो ये तो पता नहीं क्या कर देंगे। नहीं अब सोचो ना आपके भाई, मैंने तो साहब लेटर लिखा, वो भी ब्लॉक में भी है, वो यहाँ भी है हाँ। कि भाई जब मेरे को पूरे कागज मिलेंगे 1000 उतने पेज हो गए, पैसे दे रखे हैं तो भाई वो पेपर दो और उसके बाद मैं अपील में आऊंगा। अच्छा, एक तो आपने मुझे मनरेगा वाला बताया, इसमें आपने ये घोटाला पकड़ा, एक आप मुझे स्ट्रीट लाइट वाला बता रहे थे, उसमें क्या घोटाला था? अब स्ट्रीट लाइट में ये है घोटाला कि ये है जी बिल। अब मेरे को ये बिल बाद में दिया, अभी जो आयोग ने भी लिखा था उसमें कि जो ये सूचना में नहीं मांगा था। हाँ। आयोग भी लिख रहा है उसमें। हाँ, दिखाओ जरा, वो मैं देख भी रहा था उसको। ये वो इधर नीचे है ये। हाँ। अच्छा, ये इसमें तो 1,80,000 रुपए हैं, जो 1,80,000 का एक बिल है, 2,30,000 का ये टोटल बिल है। हाँ जी ठीक है, ये यानी कि इसमें ये है स्ट्रीट लाइट सही करने के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये देखिएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है, 1,80,000 का ये है और 50,000 इसके पीछे हैं। अच्छा, और लाइट कितनी लगी हुई है आपके गांव में? हमारे गांव में 10 बता रहे हैं। 10 बता रहे हैं। बता रहे हैं। कागजों में कितनी है? कागजों में तो अब ये है भाई साहब की, इसमें तो ये बता रहे हैं 22-23 का। हाँ 22-23 में रिपेयरिंग। हाँ। तो मेरे यहाँ तो जो है कि 7 या 8 लगे हैं 22-23 में। हाँ नहीं, आप एक और बता रहे थे जो लगे हुए थे, वो कहाँ है? वो तो इधर होगी। अच्छा, अब आप बोलते रहिए जी। तो वो इसमें जो है, इसमें वो ये लगे हैं 27। अच्छा, 27 कब लगी है स्ट्रीट लाइट आपके यहाँ? स्ट्रीट लाइट दिखा रहे हैं 21, 20, 21। हाँ ये और 22-23 ये अच्छा, दिखाओ जरा एक सेकेंड। अच्छा, 9 सेट ये लगे हुए हैं आपके, ये है 1,43,000 के। जी सर। 11 सेट आपके ये लगे हुए हैं 1,75,000 के, और 7 सेट लगे हुए हैं 1,08,500 रुपए के। जी सर। ठीक है, टोटल 27 हो गए। हाँ जी। अच्छा, ये लगे हैं आपके 2021-22 में। अच्छा, दिखाओ जरा ये वाला। ये अच्छा, चलिए, ये भी बड़ा घोटाला है क्योंकि सामने पे ये आरटीआई से मिले हुए दस्तावेज हैं और इसमें 27 लाइट टोटल लगी। अगर आप देखेंगे तो टोटल 27 लाइट लगी हुई है, और जो अगले साल ही जो उसका रिपेयर कर दिया गया है उसका बिल तकरीबन 2,30,000 का। तो एक दिन 2 साल की गारंटी तो वैसे भी होती है। ये देखिएगा, अगर आप देखेंगे कुछ बिल आपको यहाँ पे ये नज़र आ जाएंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे। एक बिल ये है इनका जहाँ पे 9 लाइट लगी हुई हैं, एक बिल ये है इनका जहाँ पर 11 लाइट लगी हुई हैं। तो कुल मिलाकर 27 लाइट टोटल लगी हैं, और अगले साल ही उसके रिपेयर में जो खर्चा है वो उन्होंने 2,30,000 का खर्चा दिखा। प्लस इसमें जो सर हमारे गांव में 10 लाइटें लगी, इसमें बैटरियां भी 10 थी। अच्छा, पहले जो बैटरी थी नहीं, पहले क्लियर किए 10 लाइट है कि 27 स्ट्रीट है? कागजों में तो 27 है। 27 तो ये अलग है। हाँ। अब जो पहले की लगी थी पहले अच्छा अच्छा, वो रिपेयरिंग करी इन्होंने। ये इसमें तो नहीं दिखा रहे वो कि रिपेयरिंग करी, जबकि वही रिपेयरिंग हुई होगी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं तो सही से बात बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन इसमें 23 में दिखा रहा हो। अच्छा, तो अब वो बैटरी उतार के ले गया। अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हो कि 40-42 परिवार रहते हैं टोटल, परिवार की मतलब लोग रहते हैं, उसके लिए इतनी स्ट्रीट लाइटें की जरूरत क्या है? 27 अभी लगी हैं, उसके अलावा आप कह रहे हो 10। 27 सर जो है कि ग्राम सभा के अंदर है ना। अच्छा, बड़ी मतलब 4 गांव की ग्राम सभा है। अच्छा, 4 गांव की ग्राम सभा है। अच्छा, तो कुछ नीचे ग्राम सभा में लगी, कुछ दूसरे गांव में लगी। अच्छा, लेकिन 7 की 9 हमारे गांव में लगी। अच्छा, और 10 रिपेयरिंग बता रहा। जो वार्ड सदस्य है वो प्रधान है जिसने लगाई, वो परसों ही कह रहा था कि अब प्रधान से तो दुश्मनी होगी आपकी? नहीं, प्रधान से किसी से मैंने दुश्मनी लड़, वो अपने आप करे, मैं किसी के साथ लड़ा नहीं। हाँ, मतलब उनके साथ मैंने, वो भी मेरा भाई है, लड़ना नहीं है मैंने किसी के साथ। हाँ। कागज कार्रवाई करनी है, प्यार अब अगर प्यार से अगर वो सोचे कि ये हमारे प्रति है। हाँ, आप तो भ्रष्टाचार के प्रति हैं बस, प्रति है, उनकी भूल है। हाँ, भाई हमने तो गाँव में रहना है, हाँ। तो उसके साथ तो सुनाई क्यों करनी है, क्यों उसके साथ लड़ना है? अच्छा, लोग मेरे ख्याल से इसलिए नहीं करते होंगे ताकि दुश्मनाई ना हो जाए। अब वो लोगों की सोच है ना। हाँ। अब वो लोगों की गलत सोच है। पढ़े लिखे लोग हैं, पहले तो उन लोगों जो पढ़े लिखे हैं उनको हमारे को रास्ता बताना चाहिए था। हाँ, सही बात है कि भाई इतना पैसा है। अब वो लोग क्या है जो बड़े बड़े लोगों को दे रहे थे, उनको दिल्ली कोई कोटदार बस गया, उनको क्या है, उनको मतलब नहीं है कि अब रहना था हमने। हाँ। अब जो मेरे साथ गाँव में रह रहे, हाँ, वो भी ऐसा है कि उनको भी मतलब नहीं है, उनको अपने खाने पीने से मतलब है। हाँ। मिल जाए खाने पीने के लिए
बस सही जी, छोड़ो, कौन बोलता है, इसके पागल है ये, तो इसके पीछे कौन जाए। अच्छा। लेकिन आपके सामने जो ये है, आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको पता हो मेरे से ज्यादा ज्ञानी आदमी आप हैं। नहीं हम तो, आप मुझे लग रहा है सोचो बहुत कि- ज्यादा ज्ञानी आप हैं। नहीं, हम नहीं, तो नहीं। देख के भौचक्के हो गए कि एक मतलब गांव में बकरी चराने वाला जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है आदमी है, वो इतनी जानकारी रखता है। वाकई में आप प्रशंसा के काबिल हैं इसके लिए तो। नहीं साहब, वो तो ये अब ये प्रश्न काबिल था अगर आयोग हमें सपोर्ट करता, लेकिन आयोग से भी हमें जो है कि संतुष्टि नहीं मिली। आयोग ने क्या बोला? आयोग ने यही है कि सबसे पहले तो मैंने आपको कल भी दिखाया था, जो जब मैं आया था, आयोग का लेटर जो है कि आयोग जो, अब मैं तो किसको बोलूं, आयोग को ही बोलना हमने। सबसे पहले तो जो मेरे पहले जो पैसे लगी वो 16 तारीख को, जबकि आचार संहिता लागू थी। अच्छा, वो मैंने आपको दिखा देता हूँ। चलिए कोई नहीं, हम यकीन मान लेते हैं, आपको कल दिखाया था वैसे आपने मुझे। फिर भी अगर लोगों को भी दिखाना जरा, ये है कि वो भी एप्लीकेशन में यहाँ लगे। नहीं हमारी जनता को पूरा भरोसा है आप पे। नहीं जनता को नहीं भाई साहब, वो नहीं मानेंगे, जनता नहीं मानेंगे। आप इस चीज को देखो ना, जनता नहीं मानेगी इस चीज को, जनता कहती है कि पागल है। अब जब जनता वीडियो देखेगी तब क्या पता कोई धामी जी के समझ में भी आ जाए कि हाँ यार वास्तव में। अब ये तो बैंक का दिखाया मैंने आपको। अब आयोग में हमारा ग्राम विकास अधिकारी है कि बल बैंक मैनेजर बेवकूफ है, बल मेरी गलती नहीं, मेरे सैंपल मिल रहा है। अब तो ये आप ये बताओ कि ये बैंक मैनेजर मैं हूँ, बैंक मैनेजर है कि ये चेक करता कि हस्ताक्षर भिन्न है। अच्छा, ये चेक आपको तब मिला हुआ कि जो एक्स्ट्रा पैसे मांगे गए थे कागजों के लिए, मतलब एक्स्ट्रा पैसों के लिए तो हमने कहीं मांग रखी नहीं थी। अब ये तो आयोग ने जब भटकाने का काम किया तो पैसों के लिए बोल दिया। अच्छा अच्छा, इस बीच क्या परेशानी है? चलो इसको रख देते हैं, कागज को थोड़ा बात करते हैं। हाँ जी, मैं थोड़ा जानना भी चाह रहा हूँ आपको, ताकि और लोग भी जान पाए क्या क्या परेशानी हुई इस बीच आपको। और नहीं परेशानी क्या होने सर, थोड़ा ये है कि आने में, हाँ, अब जो है कि हमें वहां से आने में थोड़ा यहाँ रहने में दिक्कत होती है। अच्छा, अब जो जिसने पहाड़ जाना, हमारा कमरा नहीं है, घर नहीं है, तो हमने तो होटल में रहना है। तो हमने आयोग से भी यही गुहार लगाई थी उस समय कि भाई सर जो है कि मैं एक पहाड़ी दुरुस्त क्षेत्र चाहता हूँ, मेरे यहाँ से जाने का जो है कम से कम 5,000 रुपये खर्चा लगता है आने जाने का। हाँ, रहना खाना, जो कि रहना खाना आप ही लगाओ कि जो आप मार्केट में है तो 5,000, तो जो है कि विभागीय अधिकारी को सुनिश्चित करें कि भाई वहाँ अपील में आए। बिल्कुल, तो उन्होंने नहीं किया, मतलब आयुक्त ने कुछ उसके बारे में नहीं सोचा। नहीं, वाकई में बड़ी बारीक चीज है कि चलिए हम तो कहते हैं कि आरटीआई लगानी चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन सोचिएगा एक सुदूर पहाड़ी इलाका जो गांव होगा, वहां पर अगर किसी ने जानकारी मांगी भी और जानकारी नहीं मिली, क्योंकि लास्ट में तो आयोग में ही आना है, तो वहां से अगर वो आयोग यहाँ आता है तो ये वाकई में सही सवाल है आपका कि भाई कम से कम अपील जो प्रथम अपील अधिकारी है उसको दिशा निर्देश करने चाहिए कि भाई आप इनको वो करो, वरना कुछ इस प्रकार से आपको दंड मिले। नहीं अब उसमें तो आयोग तो मेरे को भटका रहा है। अब हमने तो साफ लिखा ये है कि जो हमने आयोग को ये लेटर दिया था, अब आपने तो हमारा मेन लेटर पढ़ा ना कि भाई आपने क्या डाला वहाँ, वो कहाँ आपने पास किया था। चलिए आप वर्बली बता दीजिए क्या था। नहीं उसमें जो हमने ये दिया था ना, कहाँ है वो। नहीं आप वर्बली बता दीजिए। जी हमने आयोग में जो नहीं, वो आपने पढ़ा नहीं करा। जो हमने उसमें आयोग में डाला था लेटर, इसके नीचे मेन वाला है ये, हमने आयोग में ये चीज डाला था। अब वो मेरे को बार बार जब मैं आयोग में आऊंगी, आप मूल पढ़ो जी। आयोग ने समझा कि उन्होंने बेवकूफ आदमी है, मैं मूल पढ़ता ही गया। अब जब हम आयोग में ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जी ये चीज है, आपने ये चीज कल नहीं पढ़ी, अब पढ़ लो ये चीज। आयोग में हमने ये चीज डाली, इसके साथ जो दस्तावेज हमें ब्लॉक से मिले थे, जो हमने कागज चिट्ठी डाली थी आयोग को, आयोग ने हमें ब्लॉक ने वो उसके साथ लगाए थे, साथ लगने करके भेजे थे। उसके बाद आयोग ने हमें आचार संहिता में बुला रहे हैं, और वो भी किसे कैसे कि चिट्ठी जो मेरे को फोन द्वारा सूचित किया गया, वो भी पूर्व है कि जो उनका पूर्व है कि हाँ जी दूरभाष द्वारा इनको सूचित कर रहा है कि आपकी चिट्ठी कहीं चलेगी। मेरी चिट्ठी जा रही स्वर्गाश्रम, नाम पता मेरा है, वो पूरा रिकॉर्ड रखा मैंने, नाम मेरा है। बाहर से वो क्या कर रहे थे, उस पर पिन नंबर डाल दे रहे हैं, फिर स्वर्गाश्रम का डाल दिया। तो चिट्ठी कहाँ जाएगी भाई साहब, आप मेरे को बताइए। वो चिट्ठी जाएगी स्वर्गाश्रम, वो भटक के, वो तो जानबूझ के, मतलब आयोग के काम है ये, इसमें आयोग दोषी है चिट्ठी में। फिर उसके बाद जो दोबारा फिर चिट्ठी डाली, उस पर सतपिली का पिन कोड डाल दिया, पता मेरा ऊपर से, पिन कोड सतपिली का पेन से।
तीसरी चिट्ठी डाली, उसमें पौड़ी का डाल दिया। अच्छा, संभाल के रखे, अगर कोई ऐसे थोड़ी कि जो मेरे को कुछ कर दे, कोई कुछ है भाई, वो भी तो मैंने संभाल के रखने। तो ये आयोग की गलती है। आयोग इसका मतलब है भ्रष्टाचारी को बचा रहा है, या जनता के लिए नहीं आयोग। जनता के लिए आयोग तो जनता के लिए बना रखा है। जब आयोग ही भ्रष्टाचार अधिकारियों का वो कर रहा है तो फिर बेकार है आयोग में आना। फिर चलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आयोग को भी देखनी चाहिए कि एक सुदूर पहाड़ी इलाके से कोई अगर आ रहा है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं करके, तो सोचिएगा कितना मुश्किल होता है यहाँ से यहाँ आना। जैसे बता रहे थे कि कई बार रुकना भी पड़ जाता है, 5,000 रुपये तकरीबन खर्च हो जाते हैं। एक वो व्यक्ति जो बकरी पालन करता है, दिहाड़ी मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। चलिए, लोगों को क्या कुछ बोलेंगे जो गांव के और लोग हैं, थोड़ा बहुत आपसे यही बोल रहा हूँ लोगों के लिए कि भैया जो बाहर चले गए उनके साथ दुश्मनी किसी के साथ मत करो, लेकिन ये देखो कि जितने हम गांव में हैं थोड़ा अपने बच्चों का ख्याल करो आने वाली पीढ़ी के लिए कि हमने क्या उसके साथ दुश्मनी थोड़ी थोड़ी करनी, किसी के साथ दुश्मनी लड़ाई झगड़ा मत करो कि थोड़ी की हाथ में लड़ाई करने चलाओ किसी से। भाई मैं लड़ रहा हूँ, मेरे को ज्ञान है थोड़ा बहुत, तो भाई मेरे साथ आओ। ये नहीं कि उसके पीछे चले जाओ तुम कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सही बात है। आप ज्ञानी है, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ और आपके पीछे भी मेरे को ज्ञानी नहीं भेजा होगा, नहीं तो मैं आपको कहाँ से जानता हूँ। नहीं, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अब जो भ्रष्टाचार का खुलासा आज बिश जी ने किया है, तो कम से कम जो संस्था है, चाहे वो खंड विकास अधिकारी हों, चाहे वो मुख्य विकास अधिकारी हों, तो जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो मनरेगा के पैसे खा रहे हैं, जो सौर लाइट में इस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या तमाम वो योजनाओं के पैसे जो डकार रहे हैं, तो उन पर जरूर अब कार्रवाई होगी। कई ऐसे हुए हैं कि जो ई स्वरोजगार में तो सीसी रोड आरसीसी दिखा रखी है और रास्ते टूट गए। अभी तो जब खुलासे, अब ये है कि ई स्वरोजगार को हम देखेंगे। ई स्वरोजगार तो मैंने पहले आरटीआई से पहले देख लिया था, लेकिन मैंने जब सुना कि जो कि हमारे जिलाधिकारी कह रहे हैं कि स्टाम्प पेपर दो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, स्टाम्प पेपर से अच्छा है कि सोचना क्यों ना मांग ले। अच्छा, यूँ कह रहे हैं कि स्टाम्प पेपर में शिकायत करनी तो स्टाम्प पेपर। सुना, हमारे एक भाई है, आपने सुना होगा सुधीर रावत, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई ऐसी बात है। अच्छा, उन्होंने पोस्ट भी डाली थी, तो मैंने देखा वहाँ पे कि मैंने कहा यार ये सिस्टम है, तो फिर इससे बढ़िया तो ये सोचना क्यों ना मांग ले। सूचना मांगना जो है कि प्रमाणित करके मांगे थे, तो प्रमाणित छाया पड़ती भी एक भी नहीं दे रखी। अच्छा, ये कहाँ प्रमाणित है? प्रमाणित नहीं करके, जबकि साफ आरटीआई में लिखा है कि भाई हमें सत्यापित और प्रमाणित, लेकिन है आप देख रहे हो आपके सामने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कागज नहीं, ये देख लो। नहीं, सही बात है, ये सत्यापन मतलब दे रखे उन्होंने, कहीं प्रमाणित करके देखो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जितने भी, चाहे वो शासन में बैठे हुए अधिकारी हों, चाहे वो खुद क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कम से कम जो गांव में हो रहे भ्रष्टाचार है उनको देखे। जब एक आम आदमी इतना कुछ कर सकता है, तो जो बाकी लोग हैं उन्हें भी जागरूक होने की जरूरत है, तभी जाके शायद हमारे समाज में सुधार आ पाएगा। लेकिन इसकी जो इकाई सबसे छोटी गांव से शुरू होनी चाहिए। गांव के लोगों को अपने हक हकूक जरूर पता होने चाहिए और जागरूकता बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिश जी आपका।